लेट्स टॉक सेक्स। जी हाँ, सेक्स। क्या आप ये शब्द सुनकर अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं? सेक्स, ये शब्द सुनते ही अंकल आंटी कहते हैं कोई सुन लेगा। आश्चर्य की बात यह है कि भारत देश में कामसूत्र का जन्म हुआ। खजुराहो के मंदिरों में सेक्स सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन आज सेक्स के बारे में ओपनली बात करना हमारे संस्कारों में नहीं बैठता। ऐसा क्यों? चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि भारत को सेक्स एजुकेशन की जरूरत क्यों है, सेक्स एड ना होने की वजह से भारत में क्या प्रॉब्लम्स है और भारत को सेक्स एजुकेटेड बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। वीडियो के एंड में सॉल्यूशंस के बारे में भी बातें होंगी। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है और बड़ों के साथ साथ एक सही एज के बच्चों ने भी देखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज एक संस्कारी वे में डिस्कस होने वाले हैं। आई अर्ज ऑल द पेरेंट्स कि आप ये वीडियो देखें, कंफर्टेबल हो जाएं और अपने टीनेज बच्चों को भी दिखाएं, क्योंकि इसकी भारत को सख्त जरूरत है। अगर आपको हमारा ये सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, सेक्स एजुकेशन का हाल। वर्ल्ड HIV एपिडेमिक में आज इंडिया नंबर 3 पर है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया में हर 15 मिनट में एक रेप केस रिपोर्ट होता है, और ऐसे सिचुएशन में भी सेक्स एजुकेशन ये शब्द नई एजुकेशन पॉलिसी से मिसिंग है। भारत एक मस्त देश है जहाँ हम प्रोटेस्ट करके कॉन्डम के एड्स बैन करवाते हैं और फिर सोचते रहते हैं कि अरे आबादी क्यों बढ़ रही है। समझते हैं कि भारत में आज सेक्स एजुकेशन का क्या हाल है और प्रॉब्लम्स कहां पर है। सेक्स एजुकेशन के 5 मेन पार्ट्स होता है: एनाटॉमी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, रिप्रोडक्शन, कॉन्ट्रासेप्शन और हेल्दी रिलेशनशिप्स। आज हमें साइंस में एनाटॉमी सिखाई जाती है, STDs के बारे में सिखाया जाता है, लेकिन कहानी वहां पर ही खत्म हो जाती है। आई रिमेम्बर हमारे स्कूल में PT टीचर सारे लड़कों को एक साथ कॉन्फ्रेंस रूम में लेके जाते थे, फिर एक ऑकवर्ड स्पीच देते थे जिस पर सारे बच्चे हंसते थे और फिर टीचर्स भी हमारे साथ हंसते थे। तब ये बात फनी लगती थी, लेकिन आज सीरियसनेस पता चलता। स्कूल्स में एक अनसेड रूल होता है कि सेक्स टॉक पेरेंट्स संभालेंगे। हमारा देश एक सेक्स फियरिंग देश बन चुका है, जहां रिप्रोडक्शन, कॉन्ट्रासेप्शन और रिलेशनशिप्स को छुपाया जाता है। लेकिन क्या इससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है? WHO कहता है कि भारत के 6% पॉपुलेशन को किसी न किसी तरह का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। ICMR का एक रिपोर्ट कहता है कि भारत के 43% मर्दों को किसी न किसी टाइप का सेक्सुअल प्रॉब्लम होता है, और उनमें से 28% लोग डॉक्टर के पास जाने से भी कतराते हैं। जान जाए पर शान ना जाए। इस लाइन को इंडियंस ने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। नहीं, सेक्सुअल प्रॉब्लम सिर्फ सेक्स तक सीमित नहीं रहते, डिप्रेशन और एंजाइटी से भी लिंक्ड होते हैं। यानी हम ऑकवर्डनेस की वजह से हमारे हेल्थ पर एक सीरियस इम्पैक्ट कर रहे हैं। रिलेशनशिप्स के बारे में बात ना होने की वजह से लड़कियों को एक अलग टाइप का प्रॉब्लम होता है। आपने हाईवे मूवी देखी होगी, तो उसमें एक इम्पोर्टेंट सीन है। क्लाइमैक्स में आलिया भट्ट अपने परिवार के सामने ये रिवील करती है कि कैसे उसके अंकल ने उसे बचपन में मोलेस्ट किया था। न जाने कितनी लड़कियां और लड़के भी ऐसे सीक्रेट्स जिंदगी भर दबाए रखते हैं। ये सब हमारी शर्म की वजह से हो रहा है। बच्चों का बचपन उजड़ रहा है और इस बात की पूरे भारत को शर्म आनी चाहिए। बच्चों को बचपन में ही गुड टच और बैड टच क्या होता है ये एक्सप्लेन करना इम्पोर्टेंट है। बैड टच यानी प्राइवेट पार्ट्स को टच करना जो एक गलत इंटेंशन से हो, जो आपको अनकंफर्टेबल फील करवाता है। माई बॉडी माई रूल्स एक बच्चों की बुक है जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं, ताकि गुड टच बैड टच क्या है ये बच्चे सीख पाए और फ्यूचर में होने वाले ट्रॉमा से बच पाए। चैप्टर 2, सेक्स एजुकेशन सिलेबस में क्यों नहीं। एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। आज से 100 साल पहले की बात है। रघुनाथ कर्वे महाराष्ट्र में मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर थे। उन्हें तभी समझ आ गया था कि भारत की गरीबी का कारण बढ़ता पॉपुलेशन है। लोगों के 8 से 10 बच्चे होते हैं और वो उन्हें पढ़ा नहीं पाते, उन्हें अच्छा न्यूट्रिशन नहीं दे पाते और गरीबी की साइकिल कंटिन्यू रहती है। सोल्यूशन है नसबंदी यानी वेसेक्टोमी, जो एक छोटी सी सर्जरी होती है। लेकिन जब उन्होंने ये सोल्यूशन सजेस्ट किया तो बवाल हो गया। लोगों को लगा कि वेसेक्टोमी में उनके प्राइवेट पार्ट्स काट के उन्हें नामर्द बनाया जाएगा, और मेल ईगो होता ही इतना फ्रेजाइल है कि टूट गया। ये 1921 की बात है और आज है 2023। सोचिए कितने मर्द आज वेसेक्टोमी के लिए रेडी होंगे। 2 बच्चे होने के बाद भी मर्द वेसेक्टोमी से डरते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन का प्रेशर हमेशा महिला पर ही होता है, ऐसा क्यों? मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से। जब तक सच चप्पल पहनता है तब तक झूठ दुनिया घूमकर आ जाता है। मिसकंसेप्शंस सेक्स एजुकेशन का सबसे बड़ा दुश्मन है। आज पेरेंट्स में सेक्स एड के बारे में मिसकंसेप्शंस है। कुछ कॉमन वाले सुनाता हूँ। सेक्स एड में सेक्स करने के तरीके दिखाए जाएंगे, पॉर्न फिल्म्स दिखाए जाएंगे। सेक्स एड के बाद बच्चे बिगड़ जाएंगे। उन्हें क्या पता कि बच्चे तो ऑलरेडी बिगड़े हुए हैं। सेक्स एड से लस्ट या वासना बढ़ जाएगी, लेकिन एक्चुअली सेक्स एड ना होने की वजह से कुछ और ही बढ़ रहा है।
पॉर्न एडिक्शन। पॉर्न वेबसाइट्स के ट्रैफिक में इंडिया का नंबर दुनिया में नंबर 2 पर आता है। नंबर 1 पर है हमारे फ्रेंडली नेबर पाकिस्तान। टीनेजर्स के माइंड्स काफी क्यूरियस होते हैं, उनके पास कई सारे सवाल होते हैं। मेरे पीरियड्स पेनफुल क्यों? रात में मैंने बिस्तर गीला क्यों किया? मेरे दोस्तों के ब्रेस्ट बड़े क्यों हो रहे? बॉयज और गर्ल्स डिफरेंट कैसे? इन सवालों के जवाब अगर पेरेंट्स या स्कूल से नहीं मिलते तो किसी दूसरे स्कूल के बच्चे से मिलते हैं। उसे अगर पूछा जाए कि तू कहां से सीखा, तो वो पॉर्न की लिंक भेजता है। इट्स अ ट्रेजेडी दैट किड्स फाइंड इंटरनेट पॉर्न more accessible than their parents, but it is true, क्योंकि इंटरनेट पॉर्न जज नहीं करता। पॉर्न साइट्स आपको बैड बॉय कहकर सजा नहीं देंगी, ना कि किसी और से चुगली करेंगी। सेक्स एड ना होना पॉर्न एडिक्शन का सबसे बड़ा रीजन है। चैप्टर 3 सेक्स एड वर्क्स। सेक्स एड से क्या फर्क पड़ता है? नेदरलैंड्स और ब्रिटेन दोनों यूरोपियन देश हैं, सो कॉल्ड डेवलप्ड देश हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि नेदरलैंड्स में सेक्स एड है और ब्रिटेन में नहीं। ब्रिटेन में आज भी सेक्स एजुकेशन का पर्सपेक्टिव है दैट सेक्स इज डेंजरस, व्हेयरएज डच लोग इसे काफी नॉर्मलाइज कर देते हैं। एंड द रिजल्ट, नेदरलैंड्स में टीनेज प्रेगनेंसीज घटी, व्हेयरएज ब्रिटेन में कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। क्योंकि अगर हम बच्चों को कहते हैं कि वहाँ पर मत जा, वहाँ पर खतरा है, तो बच्चों का माइंड वहीं अट्रैक्ट होता है। डच एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को एक टॉपिक सिखाने के बाद उन्हें खुद क्लास के सामने आकर प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, बॉयज को पूछते हैं कि पीरियड्स क्यों आते हैं, और फिर अगर कोई गलत जवाब दे तो उन्हें करेक्ट आंसर स्टूडेंट से ही आता है, ऑफ कोर्स अंडर द सुपरविजन ऑफ अ क्वालिफाइड टीचर। सेक्स नेचुरल है और उसके बारे में बात करना भी ये क्लासरूम जैसे प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में सिखाया जाता है, और इसका रिजल्ट उनकी सोसाइटी पर दिखता है। बॉयज और गर्ल्स में एक दरार नहीं आती, एम्पैथी बढ़ती है। बॉयज का लड़कियों के वीडियोस वायरल करने का ट्रेंड कम होता है, क्योंकि लड़कियां उनकी दोस्त बन जाती है, सेक्स ऑब्जेक्ट्स नहीं रहती। ये तो बात हुई एक डेवलप्ड देश की। अब आप कहेंगे कि बड़े बड़े देशों में ऐसी बातें पॉसिबल है, लेकिन भारत आज भी एक रूरल देश है। भारत जैसे देश में ऐसी बातें कहाँ? लेट मी टेल यू, ज़ाम्बिया, नाइजीरिया, बांग्लादेश जैसे देशों में भी सेक्स एड के एफर्ट्स लिए जा रहे हैं। ज़ाम्बिया ने 2012 में 10,000 नए टीचर्स को सेक्स एड में ट्रेन किया, और 2014 से 5th स्टैंडर्ड के बाद सेक्स एड स्कूल्स में शुरू किया। एज अ रिजल्ट HIV इन्फेक्शंस घटे। नाइजीरिया में एजुकेशन एज अ वैक्सीन, इस NGO ने सेक्स एड ई-लर्निंग शुरू किया। अगर लोग क्लासरूम में कंफर्टेबल नहीं है तो वो फेसलेस रहकर एजुकेशन पा सकते हैं। बांग्लादेश में बालिका नाम का एक NGO है जो 12 से 19 साल की लड़कियों को जेंडर इक्वालिटी के बारे में सिखाता है। साथ ही साथ लड़कों को भी सहानुभूति सिखाता है, काउंसलिंग करता है, जिससे मैरिटल रेप और डोमेस्टिक अब्यूज के केसेस कम होते हैं। अगर अफ्रीका और एशिया के हमारे भाई बहन सेक्स के बारे में बात करना शुरू कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? चैप्टर 4 सॉल्यूशंस। यूजुअली सेक्स एड के बारे में पेरेंट्स का अप्रोच यही होता है कि बच्चा खुद से सीख जाएगा, क्योंकि पेरेंट्स खुद वैसे ही सीखे होते हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि तब पेरेंट्स के हाथों में स्मार्टफोन नहीं था, इंटरनेट उतना एक्सेसिबल नहीं था जितना आज है। कहाँ रुकना है, कब रुकना है, ये बच्चे खुद से नहीं सीख पाएंगे। उनकी क्यूरियोसिटी को सही चैनल देना हमारी जिम्मेदारी है। नंबर 1, संस्कारी बनो। भारत का इतिहास एक ओपन सोसाइटी का रहा है। हमने सुश्रुत के जमाने से ह्यूमन एनाटॉमी और आर्यभट्टा के जमाने से स्पेस की बातें की हैं, लेकिन हजारों सालों के इन्वेजन्स और कॉलोनाइजेशन ने हमें कंजर्वेटिव बनाया है। ये कंजर्वेटिव एटीट्यूड हमारे संस्कार नहीं है। हमारे संस्कार वो हैं जो एक मैच्योर सब्जेक्ट को सेंसिटिवली हैंडल करना सिखाते हैं। पहले कन्विंस हो जाओ कि सेक्स एड गलत नहीं है। ब्रिटेन से अगर हमने उनका सेक्स की ओर देखने का एटीट्यूड बोरो किया तो फ्यूचर में हम उनके टीनेज प्रेगनेंसी जैसे प्रॉब्लम्स भी बोरो करेंगे। सोल्यूशन नंबर 2 है डोंट बी लेजी। सेक्स एड के बारे में बच्चों के लिए बुक्स अवेलेबल होते हैं जो एक एक टॉपिक सेंसिटिविटी के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं। मेंस्ट्रुपीडिया नाम की एक कंपनी है जो शार्क टैंक पर भी फीचर हो चुकी है। कॉमिक्स के थ्रू कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स ये बच्चों को सिखाते हैं। ये बुक्स रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल होते हैं। हमारे बॉडी में क्या क्या अलग अलग चेंजेस होते हैं, पीरियड्स क्या होते हैं, बच्चे खुद को अब्यूजर से कैसे सेफ रख सकते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स लगने वाले टॉपिक्स वो एक आसान भाषा में समझाते हैं। पेरेंट्स नीड टू फाइंड दीज बुक्स एंड एजुकेट देयर किड्स। यहाँ कहानियों के जरिए आप बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं। नंबर 3, इंटरैक्टिव सॉल्यूशंस। यंग एंटरप्रेन्योर्स, अगर आप ये बात सुन रहे हैं तो सेक्स एड एक बड़ा मार्केट है जिसे कैप्चर करने के लिए इंटरैक्टिव प्रोडक्ट्स और गेम्स बन सकते हैं जिनके थ्रू बच्चों को और पेरेंट्स को भी सेक्स के बारे में कंफर्टेबल किया जा सकता है। नंबर 4, बॉयज एंड गर्ल्स का इंटरेक्शन। मोस्ट इम्पोर्टेंटली लड़कियों को लड़कों के बारे में और लड़कों को लड़कियों के बारे में सिखाना इम्पोर्टेंट होता है। बात सिर्फ एनाटॉमी की नहीं, बात साइकोलॉजी की भी है, क्योंकि यूजुअली बच्चे 10-12 साल के हो गए तो उन्हें इंडिपेंडेंट होने के लिए सिखाया जाता है, लेकिन उन्हें उसी एज में अपने बॉडी के बारे में डाउट्स आने लगते हैं। दैट्स द राइट टाइम जब हमें उन्हें गाइड करने की जरूरत है। इन दी एंड
ऑल आई वॉन्ट टू से इज हमें ये विश्वास है कि हमारा ये सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच किसी ना किसी सरकारी ऑफिसर तक जरूर पहुंचता, जो आज नहीं तो कल इन मुद्दों पर सोचता है और एक्शंस भी लेता है। इसीलिए हमारे पासपोर्ट वीडियो के बाद भारत की पासपोर्ट रैंकिंग इंप्रूव हुई। इको फ्रेंडली गणेश मूर्तियों के वीडियो के बाद कई शहरों के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ने इको फ्रेंडली मूर्तियां देना स्टार्ट किया। टिकटॉक डेंजरस क्यों है, ये कहने के बाद टिकटॉक बैन हुआ। हम इन बातों के लिए क्रेडिट नहीं ले रहे, बस कह रहे हैं कि सॉल्यूशंस पर एक्ट करने वाले लोग हैं, इसीलिए सॉल्यूशंस पर बात करने से फर्क पड़ता है। ऐसे ही लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने में हेल्प कीजिए। टैग योर फेवरेट एक्टर, लीडर, एंटरप्रेन्योर या फिर कोई भी सेलिब्रिटी जो इन मुद्दों पर बात करने से नहीं डरता। शेयर दिस वीडियो विद देम, क्योंकि सेक्स इज नेचुरल। हमारी बढ़ती आबादी इस बात का प्रूफ है कि हम सेक्स से तो नहीं शर्माते, बस सेक्स के बारे में एजुकेशन लेने से कतराते हैं। चलिए साथ मिलकर भारत को 1% बेहतर बनाते हैं। सेक्स के बारे में खुद पढ़ते हैं और सबको पढ़ाते हैं, और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।